इट। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि 9 मई को हमने जितने जलसे करने उसका एक नैरेटिव उमर अयूब खान साहब ने तैयार करके सर्कुलर इशू किया। इलेक्शन से पहले, सदारती इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि जरदारी साहब मेडिकली फिट नहीं है। अब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सदारती इलेक्शन के बाद अब उसके पास कोई वॉकिंग स्टिक नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते। मिन्नत है। मैं समझता हूँ आप में से कोई भी नहीं होगा जो ये नहीं समझता कि उसका सीट खान साहब की मरहूनी मिन्नत है। खान साहब के विजन के मुताबिक चलते हुए हमने इसको अमानत समझते हुए इसको इस्तेमाल करना है। 158 की फिगर दे रहा हूं आपको। 158 पिटीशन फाइल हो चुकी है कोर्टों में, ये 266 की कंस्टिट्यूएंसी में से। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, अदलिया पे हमें एतमाद है, वो इस केस के फैसले जल्द से जल्द करेंगे। लेकिन कोर कमेटी ने डिसीजन लिया, दिल लगा के पार्टी ने ये फैसले किए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई एक फैसला भी ऐसा हमने नहीं किया जिसमें खान साहब का कंसेंट शामिल ना हो। किसी ने पूछा तो मैंने उनको कहा कि मैं उमर अयूब खान साहब को कहता हूं कि ही इज प्राइड ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मेरे इस्लामाबाद में 20 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उमर अयूब खान साहब के पार्लियामेंट में 22 साल हो गए। आउट ऑफ कर्टेसी कहते हैं चेयरमैन साहब हम आपको गाड़ी में लेके जाते। मैं कहता हूं भाई सारे लोग वॉक करते, मैं भी वॉक करूंगा। जब मैं गया वो औरत आई, उसने कहा जलसे कन्वेंशन पे पाबंदी थी, तो मैं आई, मैंने अपने घर में जलसा करवाया। मैं ट्रायल जल्द कंक्लूड करूंगा, सिर्फ 2 दिन में, फकत 2 दिन में इद्दत वाला पूरा ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। ये उमेर नियाजी साहब बैठे हैं गवाह इस बात के। जज साहब ने कहा कि मेरा तो बच्चे का वलीमा पोस्टपोन कराया गया है जब तक ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। अब ऐसे सरकमस्टांसेस में आप सारे लोग हो के आए हो। खान साहब इस वक्त जेल में, खान साहब जेल में क्यों है? क्या अगर वो आज कंप्रोमाइज करते, उनके खिलाफ बताओ कौन सा केस है, कौन से अरबों रुपए डॉलर है, कौन सा है जिसमें जुर्म किया हुआ है? खान साहब पे एक केस ऐसा बना हुआ है कि आपने इस्लामाबाद में गमले तोड़े हैं, ये भी एक केस है। 200 में से एक केस ये कि इस्लामाबाद में गमले तोड़े हुए हैं। एक केस ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के 2 बंदों का झगड़ा होता है, खान साहब जमान पार्क बैठे हैं, उसमें भी खान साहब पे पर्चा होता है और वो भी दहशतगर्दी का पर्चा होता है कि खान साहब के इशारे से, ये उसके मशवरे से और उसकी साजिश से ये लड़ाई झगड़ा। आउट ऑफ कर्टेसी कहते हैं चेयरमैन साहब हम आपको गाड़ी में लेके जाते। मैं कहता हूं भाई सारे लोग वॉक करते, मैं भी वॉक करूंगा। जब मैं गया वो औरत आई, उसने कहा जलसे कन्वेंशन पे पाबंदी थी, तो मैं आई, मैंने अपने घर में जलसा करवाया। वो औरत आई कि मैंने अपने घर के अंदर जलसा करवाया। जलसे के बाद वो कह रही है 3 बच्चे हैं, ये एक FIR है, तीनों पे उन्होंने ड्रग का केस किया। कहते बाहर आई और मैंने कहा कि 3 और भी पर्चे करोगे लेकिन वोट खान का है, खान को दूंगी। ये लोग इस नजरिए के साथ क्यों है? खान साहब का नजरिया क्या है? वो यही कह रहे कि रूल अपनाओ, कानून की बालादस्ती हो, एक मुल्क में 2 दस्तूर ना हो, एक मुल्क में 2 कवानीन ना हो, एक मुल्क हो और एक मुल्क में सबको अपने हकूक मिले। यही वो कोशिश कर रहे हैं, यही। और आपको एक यकीन दिलाते हैं कि जब तक खान साहब बाहर थे सारी डिसीजन खान साहब ने आप लिए हैं। कोर कमेटी के साथ हमारी मीटिंग हुआ करती थी ऑलमोस्ट दूसरे दिन, लेकिन जब खान साहब जेल चले गए शायद 2 या 3 कोर कमेटी की मीटिंग ऐसी हुई जिनको हिट किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसके बाद वो जेल चले गए। फिर उमर अयूब खान साहब ने किया। मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने उनको कहा कि मैं उमर अयूब खान साहब को कहता हूं कि ही इज प्राइड ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मेरे इस्लामाबाद में 20 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उमर अयूब खान साहब के पार्लियामेंट में 22 साल हो गए। इसीलिए ये सारे जब हम केस करते रहे, ये जितनी मीटिंग्स हमने की है कोर कमेटी के, मैं आपको एज ए चेयरमैन यकीन दिलाता हूं, एज ए चेयरमैन मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इस वक्त जब हमने हाईकोर्ट से ऑर्डर लिए
खान साहब के लिए कि हम उनके साथ डिस्कस करें कि हमने टिकट कैसे देने। वो टिकटों के सिलसिले में हाई कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी थी जाने के लिए। कोर कमेटी हमारी, अब उसमें पॉलिटिकल कमेटी भी या एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, लेकिन कोर कमेटी ने डिसीजन लिए, दिल लगा के पार्टी ने ये फैसले किए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई एक फैसला भी ऐसा हमने नहीं किया जिसमें खान साहब का कंसेंट शामिल ना हो। हमने कोई फैसला अपनी तरफ से नहीं किया, जो भी किया खान साहब के इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक किया। अभी भी अगर फैसले हो रहे हैं, कोई ऐसा फैसला नहीं जो हमने किया हो और वो खान साहब की मर्जी के बगैर किया हो। हम में से किसी पे आप कोई भी इल्जाम लगाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप हमें ये कभी नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते कि हमने जाती मुफाद के लिए खातिर वो फैसला किया है। जब जब फैसला किया है इस पार्टी की खातिर, खान साहब की मर्जी और उसके कंसेंट और उसके अप्रूवल के साथ सारे फैसले किए। हमने स्टेट को एक्टिव नहीं किया। आपको बताया कि लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बजाय इससे कि हम उनको शोकाजेस दे। एक दौर था खान साहब बाहर थे, 268 शोकाजेस इशू हो गए थे 6 महीने में। 270 शोकाजेस इशू होकर के लोगों को पार्टी से निकाला गया। खान साहब 2 मिनट में फैसले करते हैं। आपको याद होगा कि पीके के 20 एमपीए राइट अवे खान साहब ने निकाले थे। लोगों ने बड़ा कहा कि इससे असर पड़ेगा, खान साहब ने कहा कोई परवाह नहीं। जो लोग जा रहे थे, आपको वो भी दौर याद होगा, खान साहब ने सबको कहा था कि आप मेरे पार्टी से जितने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते हो सबको करवाओ, जितने से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हो सबसे करवाओ, फिर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। फिर भी नहीं करा रहे थे। सो इसलिए हमने स्टेट को एक्टिव नहीं किया। ता वक्त ये कि खान साहब वापस आए और वो हम में मौजूद हो और वो आवाम में हो, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि खान साहब वापस होंगे। इसलिए तब तक ये जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह बहुत सारों ने कहा कि हमारी सीट खान साहब की मरहूनी मिन्नत है, मैं समझता हूं आप में से कोई भी नहीं होगा जो ये नहीं समझता कि उसका सीट खान साहब की मरहूनी मिन्नत है। खान साहब के विजन के मुताबिक चलते हुए हमने इसको अमानत समझते हुए इसको इस्तेमाल करना है। खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, फिर सारे फैसले वो खुद करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने कराए, उसमें सिर्फ केपीके में कोई पैनल नहीं आया। इसी तरह सेंट्रल उमर अयूब साहब के मुकाबले में कोई पैनल नहीं आया। चेयरमैन के इलेक्शन के लिए 3 पैनल आए, 2 पैनल विड्रॉ कर बैठे, एक के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए थे। एक पैनल आया 2 लाहौर में, पंजाब के पैनल इसी तरह रिजाल हुआ, सिंध में आया वो 1 डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए। लेकिन हमने इलेक्शन करवाए थे बलूचिस्तान में, वोटिंग बैलेटिंग करवाई थी। अब ये पार्टी के लिए सख्त वक्त खत्म नहीं हुआ। हमने पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करना है और पार्लियामेंट के बाहर भी रोल प्ले करना है। पार्लियामेंट के अंदर हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज के फैसले से हुकूमत का ख्वाब अधूरा रह गया। ओवरनाइट जिस तरीके से इन्होंने चोरी की थी, 545 पे हुकूमत बनवा रहे थे, 545 पे हुकूमत बनवाई, रातों रात सबसे पहले इनका आना था 2/3 मेजॉरिटी के आड़ में ये आईन में तरमीम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आईन में तरमीम और अपने मकासद के लिए वो तरमीम करने का रास्ता आज उनका बंद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये दोबारा कानून साजी कर रहे हैं, उसको हर चैनल पे पार्लियामान में हम उनको सख्त और टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम जमहूरी वक्त टफ टाइम दे रहे हैं। हमने कोई गालम गलोच इनके साथ नहीं की। हमने जो उनके साथ कहा है, जो लॉ पास कर रहे थे, हम उनको यही कह रहे हैं कि अवाम के लिए अगर कुछ कानून साजी करनी हो तो हम रेडी है, लेकिन हम आपको नुमाइंदा हुकूमत नहीं मानते जब तक ये मैंडेट वापस नहीं आता। 180 सीटें हमारी, अभी 158 की फिगर दे रहा हूं आपको, 158 पिटीशन फाइल हो चुकी है कोर्टों में, ये 266 की कंस्टिट्यूएंसी में से। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, अदलिया पे हमें एतमाद है, वो इस केस के फैसले जल्द से जल्द करेंगे। अगर इन केसेस के फैसले ऐसे आए
जिस तरीके से आज का फैसला आया तो वो दिन दूर नहीं है कि इन लोगों के पास कोई मैंडेट नहीं, इंशाअल्लाह ताला खान साहब वापस बैक इन पार्लियामेंट होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सिर्फ एक बात मैं जरूर कहूंगा और वो ये कि 9 तारीख को 9 मई को हमने मनाना है शुहदा के दिन के तौर पे। इस दिन से किसको पैदा हुआ? हाई कोर्ट में हम मौजूद थे जिस वक्त अटैक हुआ था। खान साहब मुझे कह रहे थे कि इसकी वीडियो बनाओ। उस दिन का वीडियो कहां है? सीसीटीवी फुटेज कहां है? हमें नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिलीज किया खान साहब को, 12 तारीख को खान साहब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आए तो 12 तारीख को जज साहब ने कहा कि जिसने भी अटैक करवाया बड़े पावरफुल लोग हैं, क्योंकि वो हमारे हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी ले गए। ये हाई कोर्ट का फर्स्ट टाइम था। यही खान साहब कह रहे हैं कि जिसके पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, उसी ने 9 मई कराया है। हम नहीं चाहते यहां हमारी तरफ जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर खान साहब ने फरमाया कि मेरे तो सारी फैमिली ने जंगें लड़ी है, यहां इसमें बैठे हुए सारे वही है जिनके लोग टेररिज्म से होके आए। ये मुल्क से ज्यादा हमें कोई अजीज नहीं है। खान साहब ने यही कहा है कि मुल्क भी हमारा, मुल्क भी मेरा, फौज भी हमारी, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। बारहा में खान साहब का पैगाम देते हुए कह चुका हूं कि ये क्लैश ऑफ टाइटन खत्म होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कैसे बढ़े? दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आज भी नहीं रुका हुआ, आज भी निकलते हैं, एक जलसा करते, कन्वेंशन करते, पीसफुली करते, रैली करते, रोड के आधे साइड पे जाते, फिर भी पर्चा होता है। पार्लियामेंट में जाते, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते, बोलने का टाइम नहीं देते। बोलने का टाइम दे तो पीटीवी पे उसको म्यूट किया जाता है। अगर आप डेमोक्रेसी को समझते हो कि आप अपोजिशन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी कौन सी होनी? जब से ये लोग आए, ये पीडीएम वाले तो थे, लेकिन ये जब से आए मुल्क को तो नजर लग गई है। हर चीज तबाही की तरफ ये लेके जा चुके हैं, हर चीज तबाही की तरफ लेके जा चुके हैं। अगर कुछ हुआ तो सिर्फ ये इनका अपना पैदा हुआ। इलेक्शन से पहले, सदारती इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि जरदारी साहब मेडिकली फिट नहीं है। अब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सदारती इलेक्शन के बाद अब उसके पास कोई वॉकिंग स्टिक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब है, अगर कुछ ठीक हुआ है तो इनके अपने ठीक हुए हैं, बाकी मुल्क का कोई ठीक नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह कानून और आईन के मुताबिक चलते हुए असम्बली में भी अपना रोल प्ले करेंगे, पंजाब में भी फुल फोर्स के साथ रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में आपका सुबह मिसाली सुबह होगा। इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि ये मिसाली सुबह बनेगा, ऐसा सुबह जिसको खान साहब पे प्यार करेंगे कि जब वो आएंगे इंशाल्लाह ताला ही वुड फील प्राउड ऑफ इट। इसके साथ मैं ये कहूंगा कि 9 मई को हमने जितने जलसे करने, उसका एक नैरेटिव उमर अयूब खान साहब ने तैयार करके सर्कुलर इशू किया है। यही हमारी पार्टी का मुतफिका फैसला है खान साहब के रहनुमाई में। उसी के मुताबिक हम अपने रैलियां करेंगे, वो जलसा करेंगे, वो जहां भी होगा आपके पास वो सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन होगा, आईन और कानून के मुताबिक होगा। उसमें पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे होंगे। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सफर हो चुके हैं। ये उनके कारनामे हैं जिनको इनका पैदा हुआ है। ये वही 2 जो अभी बैठे हैं जिनको हम बारहा कहते रहे कि जो केयर टेकर सेटअप था वो निगरान नहीं था, वो केयर टेकर नहीं था, वो आया था, वो पीडीएम की एक एक्सटेंशन थी। आज भी वही लोग पावर में बैठे हुए, ये वही वायसराय ने करवाए थे, ये वही लोग थे। इसलिए इस दिन को हमने तारीखी तौर पर अमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मनाना है।
और इसमें सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला हमारा DI खान में इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में सबसे बड़ा जलसा हम करेंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टी को और अपने पार्लियामेंटेरियन को ये बताते हैं कि आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट 24/7 खुला है और हमेशा होगा। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट जनाब शिबली फराज साहब मौजूद है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, यू हैव सफर्ड द मोस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। उमर अयूब खान साहब मौजूद हैं, ये उनके दफातर आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। हमारा सेंट्रल ऑफिस आपके लिए खुला है। आपका जो भी खिदमत होगा वो KPK की हुकूमत करेगी। हम इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब का विजन है इंशाल्लाह वो सारे आपके खादिमे और खिदमत इंशाल्लाह ताला हम सब आपके करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।